अब हमने पहले पढ़ा था कि अगर हेवियर न्यूक्लियाई मतलब स्टेबल हेवियर जो न्यूक्लियाई हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, या मतलब कह सकते हैं उनमें फ्यूज़न हो रहा है, तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई बनते हैं टूट के। लेकिन उसको हम डीके कहते हैं। तो डीके रेडियो एक्टिव डीके होता है। तो इसमें 3 तरह का डीके हो सकता है। तो ये है रेडियो एक्टिव डीके। तो रेडियो एक्टिव डीके बेसिकली होता कब है, जब अनस्टेबल न्यूक्लियाई टूटता है। तो ये 3 तरह का होता है। एक होता है अल्फ़ा डीके। अल्फ़ा डीके में क्या एमिट होता है, हीलियम न्यूट्रॉन, हीलियम 2+ ये होता है। बीटा डीके होता है दूसरा। बीटा डीके में क्या एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव हो जाता है। बस बाकी मास वगैरह सब इलेक्ट्रॉन के सिमिलर ही होता है, सेम होता है, बस चार्ज अपोजिट हो जाता है, इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो बीटा डीके में ये जनरेट होता है। तीसरा होता है गामा डीके। गामा डीके में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन फॉर्म ऑफ फोटोन्स। तो रेडियो एक्टिव डीके 3 तरह के होते हैं। एक होता है अल्फ़ा डीके, जिसमें हीलियम इसमें जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स का मास होता है 4 एटॉमिक यूनिट और चार्ज होता है 2+ यूनिट। फिर बीटा डीके में होता है इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है, फीचर सेम होता है इलेक्ट्रॉन जैसा, बस चार्ज अपोजिट होता है, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव हो जाता है। फिर गामा डीके होता है। गामा डीके में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ फोटोन्स। तो ये 3 तरह के डीके होते हैं। एक्टिव डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि जो भी मतलब जिस रेट से या लॉ से न्यूक्लियस डिके हो रहा है उसको कैसे उस एक्सप्रेशन तक हम कैसे डिराइव कर सकते हैं उसको। तो सपोज हमारे पास किसी टाइम पे n न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, n न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम t, और सपोज उसमें से डेल्टा n डीके हो रहा है, और डीके हो रहा है, और कितने टाइम हो रहा है, डेल्टा t टाइम में, इन डेल्टा t टाइम, ठीक है। तो लॉ क्या कहता है कि जो डीके हो रहा है और जितने टाइम हो रहा है उस, तो डेल्टा n बाई डेल्टा टी जो है n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम मान लें कि उस सिस्टम में n न्यूक्लियाई प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और उसमें से डेल्टा n डीके हो रहा है डेल्टा टी टाइम में, तो डेल्टा n बाई डेल्टा टी जो होता है वो n के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा n अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लैम्डा n। और लैम्डा क्या होता है यहाँ पे, लैम्डा होता है डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया। तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, लैम्डा एन, ठीक है। अब इसमें लिमिट लगाने जा रहा हूँ। सपोज डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन।
तो ये एक्सप्रेशन आ गया डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेट करके। तो इधर तो एक्सप्रेशन क्या था, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन। ठीक है, तो एन को इस साइड में ले आता हूँ, तो डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट लगा के प्रॉपर, तो ये हो जाएगा एन नॉट से एन डी एन अपॉन एन। ठीक है, और इधर हो जाएगा लैम्डा डी टी, टी का लिमिट हो जाएगा टी नॉट से टी। मतलब शुरू में मान रहे हैं हम कि एन नॉट है न्यूक्लियाई टोटल नंबर ऑफ, और टाइम है उस समय टी नॉट, और बाद में न्यूक्लियाई हो गई एन और टाइम उस समय टी हो गई। तो इसको अब इंटीग्रेट करते हैं, तो डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, लॉग एक्स। तो उसी तरह डी एन अपॉन एन का कितना हो जाएगा, लॉग एन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट हो जाएगी एन नॉट से एन। ठीक है, और इधर डी टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी, लिमिट हो जाएगी टी नॉट से टी। तो ये हो जाएगा ठीक है, और इधर हो जाएगा लैम्डा टी माइनस टी नॉट। तो ये हो गया लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट इक्वल टू लैम्डा टी माइनस टी नॉट। अब इसमें ऐसा करते हैं कि टी नॉट को जीरो रख देते हैं, मतलब जो इनिशियल टाइम है उसको हम लोग जीरो से जीरो मानते हैं, स्टार्टिंग का टाइम जो। तो टी नॉट जीरो हो गया, टी नॉट हो गया जीरो, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट इज इक्वल टू लैम्डा टी। तो और लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी। तो हो जाएगा लॉग एन बाई एन नॉट इज इक्वल टू लैम्डा टी। ठीक है, अब हम लोग लॉग को हटाएंगे तो उधर एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन बाई एन नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में डी एन बाई डी टी नेगेटिव है, तो इसको मतलब इसको साइन से बचने के लिए मैं नेगेटिव लगाएंगे। तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी। तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि रेट जो है वो घट रहा है, मतलब एक्चुअली न्यूक्लियाई का जो नंबर है वो घट रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन लगेगा यहाँ पे, यहाँ भी। तो किसी भी समय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना हो जाएगा, जो इनिशियल न्यूक्लियाई है इनटू ई पावर माइनस लैम्डा टी, जो उस समय का टाइम है। तो एक्सप्रेशन हो गया अपना फॉर ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी। ठीक है, देखिए डी एन बाई डी टी जो है ये रेट है। ठीक है, ये क्या है, रेट है, जिस रेट से न्यूक्लियस कम हो रहे हैं उस सिस्टम में। तो और एन की वैल्यू कितने हैं, यहाँ हमने निकाला है एन इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो इसको डी एन बाई डी टी क्या हो जाएगा, तो डी एन बाई डी टी हो जाएगा एन नॉट इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा ई पावर माइनस लैम्डा टी। ये हो गया। तो डी एन बाई डी टी कितना हो जाएगा, एन नॉट ई पावर एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी एक तरफ और माइनस लैम्डा एक तरफ, और इसकी वैल्यू कितनी है, एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी की एन। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं, तो डी एन बाई डी टी कितना आ गया, माइनस लैम्डा एन। तो शुरू में निकाला था हमने डी एन बाई डी टी बराबर
माइनस लेमडा एन नॉट, वापस इससे भी हमने वेरीफाई कर लिया एक्सप्रेशन से। तो ये हो गया अपना डी एन बाई डी टी रेट हो गया, और एन की वैल्यू हो गई किसी भी टाइम पे एन नॉट इंटू ई पावर माइनस लेमडा टी। तो ये हो गया लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हाफ लाइफ मतलब क्या हुआ कि हाफ लाइफ मतलब हुआ कि कितने समय के बाद उस सिस्टम में न्यूक्लियस की न्यूक्लियाई की नंबर आधी हो गई। तो शुरू में कितनी थी नंबर ऑफ, ऐसे लिखता हूँ टी बराबर 0, इस पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सपोज एन नॉट थी। तो हमको अब निकालना है कि एन नॉट बाई 2 जो है वो किस टाइम पे हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग टी हाफ ले लेते हैं, सपोज टी हाफ, तो उससे पे एन नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो टी हाफ की वैल्यू निकालते हैं इस एक्सप्रेशन से, तो हाफ है। इसको हम लोग वापस लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में चेंज करें तो ये हो जाएगा एल एन एन माइनस एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। एक्सप्रेशन हो गया अपने पास। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है लॉगरिथमिक अपने पास। तो अब इसमें हमको निकालना है कि किस टी हाफ टाइम पे एन नॉट बाई 2 हो रहा है, वो कितने टाइम पे आ रहा है। तो इस एक्सप्रेशन में इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन नॉट बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगी एल एन नॉट बाई 2 अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हम टी हाफ निकाल रहे हैं उसको, ये तो ये हो जाएगी टी हाफ। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से एल एन हाफ इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी हाफ। तो एल एन हाफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस एल एन 2, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा एल एन 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल एन 2 अपॉन लैम्डा। तो ये हो गई हाफ लाइफ की वैल्यू, मतलब इतने टाइम के बाद एल एन 2 अपॉन लैम्डा के बाद न्यूक्लियाई की नंबर आधी हो जाएगी, मतलब पहले एन नॉट थी तो अब एन नॉट बाई 2 हो जाएगी। तो ये हो गया, वैल्यू हो गई एल एन 2 बाई लैम्डा। अब हम निकालते हैं कि ये तो हाफ कब होगा, उसकी वैल्यू इतनी हो गई, किस टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ हो जाएगी। अब निकालते हैं कितने टाइम के बाद 1/4 हो जाएगी, तो उसको डिनोट करता हूँ मैं टी 1/4 से। तो इसका क्या वैल्यू होगा, तो फिर से लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में जाते हैं, तो लिख लॉन एन नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो t का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे t 1/4, और n की वैल्यू पुट कर देंगे n नॉट बाई 4। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, t 1/4 की वैल्यू आ जाएगी ln 4 बाई लैम्डा। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। तो t 1/4 की वैल्यू ln 4 बाई लैम्डा हो गई। तो मेन इम्पोर्टेंट ये हाफ लाइफ है, ln 2 बाई लैम्डा होती है। अब एक और टर्म आता है या एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ मतलब क्या हुआ कि जो टोटल टाइम है उसमें उस टोटल टाइम का एवरेज कितना हुआ। तो बेसिकली किसी भी चीज़ का हम एवरेज निकालते हैं तो उसका मेन फॉर्मूला ही है। सपोज मेरे पास क्वांटिटी x है, x का हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, और मेरे पास कोई फंक्शन है px, तो इसके लिए हो जाएगी px dx ओवर इंटीग्रल अपॉन dx का इंटीग्रल, इसका वैल्यू हो जाएगा
एक्स पी एक्स डी एक्स अपॉन पी एक्स डी एक्स, ये हो जाएगी एवरेज निकालने का एक्स क्वांटिटी या किसी भी इंटीग्रल के साथ। तो यहाँ पे हम टाइम का निकाल रहे हैं एवरेज, जिससे एवरेज लाइफ पता चलेगा। तो सबसे पहले तो n की वैल्यू कितनी थी, n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो n क्या है, t का फंक्शन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक। तो अब टी एवरेज निकाल रहे हैं, तो टी एवरेज कितना हो जाएगा, इसको हम लोग टाउ बोल देते हैं, सॉरी। तो टी टाउ मतलब टी एवरेज है, इसको बोल रहे हैं टी का एवरेज, तो ये हो जाएगा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी इंटू टी डी टी, कहाँ से, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, अपॉन एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी डी टी इन्फिनिटी तक। तो इससे निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन लैम्डा। तो ये हो गया मीन लाइफ। तो मीन लाइफ का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन लैम्डा। तो हाफ लाइफ की वैल्यू हो गई ln 2 अपॉन लैम्डा, और मीन लाइफ की वैल्यू हो गई 1 अपॉन लैम्डा। इसको टाउ से डिनोट करते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, हाफ लाइफ और मीन लाइफ। तो ये हो गया।